दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। अब अंधभक्त ज़्यादा रोना गाना ना करें इस की पॉइंट्स को सुनने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ महज एक कोइंसिडेंस है और इन पॉइंट्स के बीच में या आपस में कोई लिंक है, इस चीज़ का कोई फैक्ट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ कुछ कोइंसिडेंस के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, इंडियन ओलंपिक कमेटी की एक मेंबर नीता अंबानी है। विनेश फोगाट के जो न्यूट्रिशनिस्ट थे वो भी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से थे। विनेश फोगाट को 53 केजी के कैटेगरी से, जो कि उनका प्रिफर्ड कैटेगरी था, उससे हटाकर 50 किलो की कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि वो ब्रिजभूषण के अगेंस्ट पिछले साल प्रोटेस्ट पे उतरी थी सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशंस लेकर। सबसे पहले विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज़ को लेकर हल्ला जिसने मचाना शुरू किया वो न्यूज़ 18 था, जो कि अंबानी का एक चैनल है। और चौथी बात कि विनेश फोगाट ने इंटरनेशनल रेसलिंग से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट है। एंड ये काफ़ी दुख की बात है पूरे भारत के लिए एंड इवन रेसलिंग वर्ल्ड के लिए भी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मई 2023 ये वही महीना था जब हमारे देश के कुछ रेसलर्स इंक्लूडिंग साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स रोड पे उतर आए थे ब्रिजभूषण और WFI की कुछ एलीट पर्सनालिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। वो जब नए पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए, तभी दिल्ली पुलिस ने सरकार के ऑर्डर के ऊपर से इन सबको डिटेन कर लिया। और हमारे पॉपो के जो कुछ अंधभक्त थे, उन्होंने हमारे रेसलर्स का साथ देने की वजह, जो कि हमारे एक्चुअल हीरोज़ हैं, उनका साथ देने की वजह इन ब्रिजभूषण जैसे लोगों का साथ देना ज़रूरी समझा या अपना फ़र्ज समझा और उन्हीं को डिफेंड करने में जुट गए। और ना सिर्फ उन्हें बल्कि सरकार के इस कदम को भी कि रेसलर्स को अरेस्ट कर लिया जाए या जिस तरीके से रेसलर्स को ट्रीट किया जा रहा था उस चीज़ को भी डिफेंड करने के लिए उतारा है। फास्ट फॉरवर्ड अगस्त 2024, विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन जाती है ओलंपिक्स के फाइनल को एंटर करने वाली। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा के यूस्नेलिस गुज़मान लोपेस को 5-0 से हराया सेमीफाइनल में एंड फाइनल को एंटर किया वुमेन्स 50 केजी फ्री स्टाइल में। लेकिन अचानक से फाइनल से कुछ घंटों पहले जब विनेश फोगाट का वेट लिया जाता है तो उनका वेट जो है वो 50 केजी का जो वेट लिमिट था उनकी कैटेगरी का, उससे 100 ग्राम ज़्यादा निकलता है। बड़ी दुख की बात है कि उसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है ओलंपिक से। एंड ऑब्वियसली अब जाहिर सी बात है कि फाइनल उनकी जगह कोई और खेलेगा। अब वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपने प्लेयर का स्टांस लेने की बजाय ओलंपिक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बजाय और अपने प्लेयर को बचाने की जगह या डिफेंड करने की जगह बड़ी ही फुर्ती के साथ मीडिया में ज़रा सी भी देर नहीं लगाती इस बात को डिस्क्लोज करने में कि विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ओलंपिक्स में से। अब हाँ, इसके बाद ज़रूर कुछ स्टेप्स लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, विनेश फोगाट की तरफ से स्टैंड लिया, लेकिन वो कितने पूरे मन से लिए गए थे और कितने कॉन्स्पिरेसीज के साथ, सही में एक डाउट पैदा करता है। अब जनरली विनेश फोगाट जो है वो 50 केजी कैटेगरी में नहीं खेलती, वो 53 केजी कैटेगरी जो कि उनकी भी प्रिफर्ड कैटेगरी है उसकी प्लेयर है, वो उसी में खेलती है। लेकिन इस बार उन्हें 53 केजी कैटेगरी का स्पॉट नहीं दिया गया, उन्हें 50 केजी में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिजभूषण के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उतरी थी और उनका ये जो स्पॉट था वो 53 केजी वाला वो अंतिम पंघाल को दिया गया। अब सही में देश और हम सबके सामने एक सीरियस क्वेश्चन है कि इन सब चीज़ों में कॉमन लिंक निकलना, इतनी सारी चीज़ों में, प्लस विनेश फोगाट का अचानक से डिस्क्वालीफाई हो जाना फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद, एंड उनका अचानक से ओवरवेट निकलना, ये सही में कोई कोइंसिडेंस ही है या कोई सोची समझी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया है? इसके अलावा इस बात पे भी काफ़ी बड़ा सवाल उठता है कि क्या सही में ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली उन्हें 53 केजी कैटेगरी से हटाकर 50 केजी की कैटेगरी में रखा गया था ताकि वो या तो हार जाएं या फिर उनका करियर ख़त्म हो जाए? क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो दाम है वो सिर्फ विनेश फोगाट ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने चुकाया है। अदरवाइज हो सकता था कि हमारे पास इस ओलंपिक का पहला गोल्ड भी आ सकता था। अब जनरली प्लेयर्स जो होते हैं वो कुछ मार्जिन लेकर चलते हैं। मान लीजिए यानी कि अगर कोई 50 केजी कैटेगरी में खेल रहा है
तो वो अपना वेट जो है वो 49.5 केजी के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करता है, और कोशिश ये होती है उसकी कि वो उस लिमिट के ऊपर ना जाए, 49 या 49 केजी जो भी उसने अपने लिए डिसाइड किया होगा। अब विनेश ने खुद ये बात कन्फेस की है कि उनका मसल वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है रेगुलर से या नॉर्मल से, और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वेट गेन करती है। यानी उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था 50 केजी के अंडर में अपने वेट को मेंटेन करना। क्या ये बात, इतनी सिंपल सी बात, उनके न्यूट्रिशनिस्ट और कोच को नहीं पता थी? और अगर पता थी तो फिर उन्हें 50 केजी के कैटेगरी में क्यों डाला गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बृजभूषण के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लिए थे और एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की थी। इसी वजह से इंडियन ओलंपिक कमेटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें उनके प्रिफर्ड कैटेगरी 53 से निकालकर 50 केजी में डाल दिया। अब इन सब चीज़ों के अलावा इन सब का लिंक निकलना, विनेश फोगाट का ज़बरदस्ती दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट होना, इन सब चीज़ों के अलावा भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसीज की बू तो सभी को आ रही है। जब विनेश फोगाट और बाकी रेसलर्स ने बृजभूषण के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट किया तो हम सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके का सलूक सारे रेसलर्स के साथ किया गया था, सरकार के द्वारा भी, और अंधभक्तों की तो हम क्या ही बात करें। बात इतनी बिगड़ गई थी, हालात इतने खराब हो गए थे कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया था। लेकिन मजाल है कि सरकार या किसी भी हाई पोस्ट ऑफिस होल्डर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया हो बृजभूषण के अगेंस्ट या उनके इन एक्शंस के अगेंस्ट। बाद में हालांकि इक्की दुक्के बयानबाजी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा जरूर की गई थी, लेकिन वो भी शायद मास नंबर ऑफ पीपल के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए या पब्लिक एंगर को कंट्रोल करने के लिए की गई थी। बाद में चल के एक फ्रेश इलेक्शंस भी करवाए गए काफ़ी महीनों बाद, लेकिन वो भी बृजभूषण के करीबी नहीं जीते। अब अगर विनेश फोगाट कोई मेडल ले आती तो उस चीज़ से अगर किसी की छवि पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता तो वो शायद पॉपो और उनके चिंटू मिंटुओं पर ही पड़ता, जिनके सर पे सुप्रीम लीडर का हाथ बना हुआ रहता है। और इसी वजह से शायद कई कॉन्स्पिरेसीज की अब बू आनी शुरू हो चुकी है, हमें ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों को देश भर से। हमें शंका इस बात पर है कि इस चीज़ को शायद पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया। देश के जब ओलंपिक कमेटी जैसे एसोसिएशंस को या कमिटीज़ को देश के सबसे पावरफुल और अमीर लोग हैंडल करते हैं या लीड करते हैं, जिनका देश के सुप्रीम लीडर्स के साथ अच्छा खासा कनेक्शन है, रोज़ का उठना बैठना है, तो शायद सवाल उठना जायज़ भी है। अब अगर हम इस कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को एक सेकंड के लिए साइड में भी छोड़ दें तो भी सवाल कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि न्यूट्रिशनिस्ट और कोच क्या कर रहे थे? क्या इतने बड़े एक मंच पे ओलंपिक्स जैसे स्टेज पे जाने से पहले उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो थोड़ी और प्रिकॉशंस लेके चलते? वो विनेश फोगाट की इस गलत कैटेगराइजेशन को लेकर सवाल उठाते या इसको रोकने की कोशिश करते? क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी ये काम ढंग से किया होता और वो इस चीज़ में सफल हो जाते तो शायद विनेश को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी बात ये भी कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में किसी इंडियन क्रिकेट प्लेयर के साथ ऐसा होता है कि फाइनल मैच से पहले, वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले इंडियन टीम किसी सपोर्ट स्टाफ की गलती की वजह से बाहर हो जाए या कोई मेन प्लेयर या लीड प्लेयर एलिमिनेट कर दिया जाए या हटा दिया जाए कंपटीशन से, सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट स्टाफ या किसी कोच की गलती की वजह से, तो भी क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे या इसी हल्की तरीके से उन्हें छोड़ देंगे? और अगर नहीं तो क्या विनेश फोगाट के जो न्यूट्रिशनिस्ट और कोच थे उन्हें इसी हल्के तरीके से छोड़ दिया जाएगा? सवाल तो अब ये भी है कि कॉन्स्पिरेसी की बू तो है, और अगर इस बात में या इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में 1% की भी सच्चाई है कि ऐसी कोशिश की गई हमारे देश के पाले हुए कुछ सांपों द्वारा ही कि विनेश फोगाट एलिमिनेट हो जाए या वो कुछ जीत कर ना आ पाए, तो क्या इस बार विनेश फोगाट और देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा या पिछली बार की तरह वापस वही कंडीशन हो जाएगी कि इन सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या हमारे देश के कुछ लोगों का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने ईगो के आगे देश को भी नहीं देख पा रहे हैं? वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए देश को भी बेचने पर आ गए हैं और अपने कुछ चिंटू मिंटुओं को बचाने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना देश को, ना देश के लोगों को और ना प्लेयर्स को अब कुछ समझ रहे हैं।
देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई प्लेयर एलिमिनेट हुआ है ओलंपिक से, लेकिन उन देशों की रिस्पेक्टिव कमिटीज़ या एसोसिएशन जो है वो लड़ते हैं अपने प्लेयर्स के लिए। और ऐसा भी हुआ है कि मेडल्स रिटेन हुए हैं, लोगों को वापस जो प्लेयर्स को जो स्टेटस था वो दिया गया है, फाइनल सेमीफाइनल खेलने की परमिशन मिली है और उन्हें मेडल्स भी जीते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि विनेश फोगाट दुनिया की पहली वुमेन बन गई जिनको एलिमिनेट किया गया। लेकिन जिस तरीके से हमारे ओलंपिक एसोसिएशन ने या कमेटी ने चीज़ों को हैंडल किया और जिस फुर्ती के साथ मीडिया में आके इन रिपोर्ट्स को बताया, इन सब चीज़ों पे शक जाना और सवाल उठना एक काफ़ी जायज़ सी बात है। खैर, अब एग्जैक्टली पूरा सिचुएशन हुआ क्या था, 53 से 50 केजी में उनका शिफ्ट होना, उनका एलिमिनेशन, इन सब के बारे में अब सिर्फ विनेश फोगाट ही बता पाती हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि वो कितना सामने आकर बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतना कुछ सह लिया है अब कि हम या आप भी कोई उनकी जगह होते तो शायद अब लेट गो ही करने की कोशिश करते चीज़ों को और सोचते कि अब छोड़ो, क्या ही फ़ायदा इन चीज़ों को कर कर। अब इन सब एलिगेशंस को साबित करना तो काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन पूरे देश के सामने अब इस ओलंपिक्स के बाद एक सवाल तो उठता ही है कि अगर ओलंपिक्स जैसे एक टूर्नामेंट में, एक इंटरनेशनल स्टेज पे इतने बड़े, अगर पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज की जा सकती हैं तो पूरे देश भर में क्या ही हो सकता है, ये हम और आप सब सोच सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें।